हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ड्यू सोल के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जिनका जो एग्ज़ाम है वो 20 मई को है और साथ ही साथ वो कोर्स उनका है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ठीक है, तो उनका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। ठीक है, और साथ ही साथ जो इसका एग्ज़ाम कोड है सब्जेक्ट का वो है 1232-1401। ठीक है, तो एग्ज़ाम कोड अपने एक बार ज़रूर चेक कर ले। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको सेकंड यूनिट के बारे में ओवरऑल इन्फॉर्मेशन जो भी सिलेबस के अंदर है, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको ओवरऑल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताऊंगा। और सेकंड यूनिट की ये फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो होगी, दैन इसके बाद हम थर्ड यूनिट करेंगे। ठीक है, सेकंड यूनिट बहुत छोटी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है और सारा का सारा सिलेबस सेकंड यूनिट का जो जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारा का सारा 11th के अंदर से लिया गया है। बट उसके अंदर कुछ एडिशनल मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो भी ऐड की गई है। ठीक है, तो यूनिट सेकंड है अपनी चुनाव प्रणाली। और इससे पहले मैं कई वीडियोस में मतलब कि 8 से 10 वीडियोस में मैं आपको यूनिट फर्स्ट एंड उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियोस को जो या फिर वीडियो की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो चलते अपनी वीडियो की ओर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेकंड यूनिट जो है अपनी चुनाव प्रणाली। ठीक है, इसके अंदर 3 टॉपिक है और उसके अलावा कुछ नहीं है। पहले जो था सिलेबस बड़ा था जो प्रीवियस ईयर था, लेकिन अब क्या हो गया है, परिभाषा, प्रक्रिया और प्रणाली के प्रकार। ठीक है, जो चुनाव प्रणाली है उसके प्रकार, ये 3 ही पॉइंट है और यही 3 पॉइंट में से क्वेश्चन बन के आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चुनाव प्रणाली अपनी यूनिट है, तो इसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए चुनाव प्रणाली क्या होती है। ठीक है, जो भी हम यूनिट पढ़ते हैं या फिर जो भी हमारा टॉपिक होता है सबसे पहले हमें उसकी डेफिनेशन पढ़नी चाहिए ताकि हमें पता लग जाए कि वो चीज़ क्या है। ठीक है, तो देखते हैं चुनाव प्रणाली। एक चुनाव प्रणाली नियमों का एक समूह या फिर ग्रुप है। चुनाव प्रणाली क्या होती है, नियमों मतलब कि जो भी नियम होते हैं उसका क्या होता है, एक ग्रुप है जो चुनाव के संचालन को क्या करती है, नियंत्रित या फिर कंट्रोल करती है। मतलब कि चुनाव प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत ना नियमों को रखा गया है। और कौन से नियम, जो चुनाव या फिर राजनीतिक व्यवस्था से रिलेटेड होते हैं। देखो, चुनाव किसके अंतर्गत आते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, इतनी बात क्लियर, क्योंकि पॉलिटिशियन ही क्या होते हैं, चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी बात, चुनाव प्रणाली अगर करवानी है या फिर चुनाव अगर करना है तो वो छोटी सी बात नहीं होती कि जनता ने वोट दे दिया, ख़त्म बात। ठीक है, तो इसकी बहुत बड़ी प्रक्रिया भी होती है, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चुनाव प्रणाली, ये एक प्रकार की प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत नियमों को क्या कर रखा गया है, समूह मतलब कि ग्रुप बनाकर रखा गया है जो चुनाव के एक्टिविटी जो होती है ना उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, चुनाव के अंतर्गत कितने उम्मीदवार खड़े होंगे, ठीक है, और निर्वाचन क्षेत्र जो है उसको निर्धारित किया जाता है। और साथ ही साथ वोटों की गिनती की जाती है, कितने लोग मत दे रहे हैं और उसका रिजल्ट भी घोषित किया जाता है। तो ये सब क्या है, पूरी की पूरी प्रणाली हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं हम, चुनाव प्रणाली। इसमें क्या होता है, जो चुनाव होते हैं उसको कंट्रोल रखा जाता है। तो अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, चुनाव प्रणाली अगर नहीं होगी, ठीक है, तो क्या होगा, तो उसके कारण जो है मतलब कि एक तरीके से ना कोई भी ना क्या कर सकता है, चीटिंग कर सकता है। चीटिंग करके वोट मतलब कि हासिल कर सकता है या फिर चुनाव में जीत सकता है। और किसी गलत व्यक्ति के हाथ में क्या आ सकती है, सरकार आ सकती है, और इससे क्या होगा, देश को खतरा। तो चुनाव प्रणाली का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं क्या होता है आगे, चुनाव प्रणाली के प्रकार। ठीक है, परिभाषा अपनी यहीं तक ख़त्म। तो चुनाव प्रणाली के प्रकार कितने होते हैं, केवल 2। ठीक है, देखते हैं। पहला जो है बहुसंख्यक प्रतिनिधित्व या फिर पहले अतीत, द पोस्ट प्रणाली। ठीक है, अभी इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगा, ये बस नाम पढ़ते हैं पहले। दूसरा अनुपातिक प्रणाली। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है, तो पहले मैं आपको ये बात बता दूं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है इस प्रणाली के ना कई सारे नाम हैं। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं, जैसे कि पहला जो पॉइंट है ना एरो में, इसके अंदर मैंने सारे नाम लिख दिए जितने भी है, इसके अलावा कोई और दूसरा नाम नहीं है। इस प्रणाली को मेजोरिटेरियन, ठीक है, पहला नाम ये है मेजोरिटेरियन, ये भी कहा जाता है। दूसरा क्या कहा जाता है, बहुसंख्यक प्रतिनिधित्व प्रणाली, बहुसंख्यक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तीसरा क्या नाम है इसका, बहुलमत प्रणाली। ठीक है, लास्ट नाम क्या है इसका, जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली। ठीक है, तो ये सारे किस क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के दूसरे नाम या बहुत सारे नाम है, 1 2 3 4 से 5 नाम है। ठीक है, अगली बात, इसे शॉर्ट में ये जो प्रणाली है ना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम,
इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, FPTP सिस्टम और प्लूरैलिटी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में FPTP सिस्टम या प्लूरैलिटी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेस था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के ऊपर या सिस्टम के ऊपर। ठीक है, अब अपना अगला देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। इस प्रणाली को फर्स्ट जो है ना अपनी, उसको पूरा डिटेल में जानते हैं। इस प्रणाली के अंदर जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा मत जब वोट प्राप्त होते हैं उसी की जीत होती है, चाहे वह वोट 50% से कम ही क्यों ना हो। देखो कितने भी लोग खड़े हो, ठीक है, कितने भी उम्मीदवार हो, लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गए ना वो जीत गया। ठीक है, जैसे कि मान के चलो इसमें ज़रूरी नहीं है कि 50% से ऊपर ही हो, अगर 50% से नीचे है ना तो भी वो जीत सकता है वोट, ओनली वोट। ठीक है, इसके अंदर जीत का अंतर एक भी हो सकता है। मान के चलो अगर मत देने वाला व्यक्ति एक ही है और 4 पार्टी है, ठीक है, और मत किसको मिला, 4 पार्टी में से एक को मिल गया, बाकी 3 को क्या मिला, 0। तो कौन जीत गया, जिसको 1 मिला, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट उसी के ही हैं, बाकी सबके क्या है 0-0। तो इसके अंतर्गत वोट का अंतर एक भी हो सकता है और 50% से कम भी हो सकता है, तो भी व्यक्ति जीत जाता है, लेकिन वोट के आधार पर। और ऐसे व्यक्ति को विजेता भी घोषित कर दिया जाता है, मतलब कि वो विनर है इसके अंतर्गत। ठीक है, अगला देखते हैं। इस निर्वाचन प्रणाली मतलब इस चुनाव प्रणाली के अंदर देश को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, मतलब कि देश जो होता है ना उसके कई सारे चुनाव क्षेत्र हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक जगह पे चुनाव नहीं कराए जा सकते इसलिए, और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक उम्मीदवार जीतता है। ठीक है, तो प्रत्येक उम्मीदवार मतलब कि खड़े तो बहुत सारे उम्मीदवार सकते, लेकिन जीतेगा क्या, एक ही, और वो भी एक क्षेत्र में से। ठीक है, जैसे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं किसी भी राज्य के अंतर्गत, तो उनमें से क्या होगा, जैसे मान के चलो किसी राज्य के अंतर्गत 30 क्षेत्र हैं, ठीक है, 30, और उनमें से क्या हुआ, अगर कोई 30 में से क्या हुआ, 30 क्षेत्र हैं और हर एक क्षेत्र में से एक ही जीता जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें सारे देश को मतलब कि पूरे के पूरे देश को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। ठीक है, जैसे भारत के अंदर क्या लोकसभा होती है। ठीक है, लोकसभा के चुनाव के लिए 543 मतलब 543 चुनाव क्षेत्र हैं। ठीक है, पूरे भारत के अंदर कितने क्षेत्र हैं, 543। ठीक है, और हर एक क्षेत्र से ना एक जो है ना एक वो उम्मीदवार जीतता है। तो इसी प्रकार लोकसभा में कितने वो होते हैं उम्मीदवार, 543 मतलब सदस्य होते हैं, तथा सीटें भी देखो जितने क्षेत्र होते हैं उतनी ही सीटें होती है। जैसे मान के चलो अगर दिल्ली है, दिल्ली के अंदर कितने वो हैं क्षेत्र, 70, तो सीटें भी कितनी होगी, 70। अगर किसी राज्य के अंदर 20 क्षेत्र हैं तो सीटें भी कितनी होगी, 20। जितने क्षेत्र उतनी सीट। ठीक है, क्षेत्र बराबर में क्या होता है, सीटें होती है। तो ऐसी 543 लोकसभा के अंदर सदस्य होते हैं और निर्वाचित क्षेत्र होते हैं। ठीक है, भारत में, तो सीटें भी कितनी होगी, 543। ठीक है, क्योंकि जितने क्षेत्र होते हैं उतनी ही क्या होती है, अपनी सीटें होती है, लिखा गया है नीचे। इसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य का चुनाव होता है, मतलब कि हर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाएगा और उसी का चुनाव होता है। ठीक है, तो ये क्या था अपना फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन है वो भी देखते हैं अपन। ठीक है, इस प्रणाली के अंदर मतदाता उम्मीदवार को मत देते हैं। देखो 2 तरह से होते हैं, एक तो दल को वोट देना और दूसरी तरफ उम्मीदवार। ठीक है, तो इस प्रणाली के अंदर मतदाता किसको वोट देते हैं, एक व्यक्ति को, उम्मीदवार को मत देते हैं। और इसमें मतदाता मतलब जो जनता होती है ना वो उम्मीदवार के बीच में क्या बना के रखती है, संपर्क, मतलब कि जनता और उम्मीदवार, नेता जो होता है उसके बीच में संपर्क रहता है। जनता किसको जानती है, नेता को, कि हम किसको मत दे रहे हैं। जैसे कि मान के चलो अगर कोई भी चुनाव हो रहा है किसी भी क्षेत्र में, जैसे कि मोदी को हम कोई वोट देने जा रहा है, बीजेपी को, तो हम जानते हैं हम किसको वोट देना है, बीजेपी को। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ना जनता और नेता दोनों के बीच में क्या रहता है, कॉन्टैक्ट बना रहता है, फ़ोन पर नहीं, लेकिन हम जानते हैं हम किसको वोट दे रहे हैं। ठीक है, अर्थात मतदाता को पता होता है कि वह किसको मत या फिर वोट दे रहा है। ठीक है, अगली बात करते हैं। इसमें अधिक उम्मीदवार भी चुनाव में खड़े हो सकते हैं, मतलब कि अगर मान के चलो ऐसा नहीं है कि उम्मीदवार ज़्यादा हुआ तो चुनाव नहीं होंगे। ठीक है, ज़्यादा उम्मीदवार भी इसमें चुनाव में क्या हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। अगली बात, विजयी उम्मीदवार मतलब कि जीतने के लिए जो जीतने वाले व्यक्ति है उसको ज़रूरी नहीं है कि बहुमत मिले। बहुमत होता है जैसे मान के चलो 50% है, उससे एक ज़्यादा, जैसे कि 10 है, 10 का 50% क्या होगा, 5, और 5 में 1 जोड़ दो 6। ठीक है, तो जितना आधा होता है उसको क्या कर दो हम
एक जोड़ दो उसके अंदर, तो वो क्या होगा अपना बहुमत। ठीक है, तो ऐसे ही लोकसभा में कितने क्षेत्र होते हैं अपने, कितनी सीटें होती है 543, 543, उसको आधा करना है, आधा करने के बाद उसमें क्या जोड़ना है, एक जोड़ना है, तो हमारे को क्या मिल जाएगा बहुमत। ठीक है, इस प्रणाली में। तो देखते हैं आगे, विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि बहुमत मिले, क्योंकि अधिक उम्मीदवार होने के कारण कम मतों के आधार पर भी उम्मीदवार क्या होता है, जीत जाता है। मतलब कि ज़्यादा उम्मीदवार अगर खड़े हुए तो जनता क्या करेगी, बहुत सारे उसके पास चॉइस है, तो वो किसी ना किसी को वोट देती रहेगी, तो किसी को भी बहुमत नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में अगर किसी को भी बहुमत नहीं मिलता तो कम वोट होने के कारण भी उम्मीदवार क्या हो जाता है, जीत जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, एक वोट भी मिल जाए तो भी जीत जाएगा अगर वो सबसे ज़्यादा हो तो। अगली बात, यह प्रणाली संसदीय सरकार के लिए अधिक उपयुक्त है। मतलब कि जहाँ पर सरकार कैसी है, संसद के अकॉर्डिंग चलती है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति ये सब होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगी, उसके लिए ये प्रणाली बहुत ज़्यादा अच्छी है। जैसे कि भारत के अंतर्गत राष्ट्रपति भी है, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है। ठीक है, तो ये भारत के लिए बहुत बढ़िया प्रणाली है, जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है। मतलब कि अगर एक पार्टी है तो उसको आराम से बहुमत मिल जाता है। ठीक है, अगला, ये प्रणाली भारत और इंग्लैंड में अपना वो प्रयोग की जाती है। इस प्रणाली को भारत और इंग्लैंड में प्रयोग किया जाता है। मतलब कि ये जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है, अगर जिस व्यक्ति को ज़्यादा वोट मिल जाते हैं चुनाव में तो वो जीत जाता है। ये प्रणाली कहाँ कहाँ पर अपनाई गई है, भारत के अंदर, मतलब कि हमारे देश में, और दूसरा इंग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटेन भी कहते हैं। ठीक है, देखो ब्रिटेन जो है ना, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी नीति वगैरह कानून है वो भारत में भी अपनाए गए हैं। ठीक है, तो भारत और इंग्लैंड की जो लगभग संविधान है वो एक जैसा ही है। ठीक है, जो भी नियम कायदे कानून है वो लगभग भारत के जैसे हैं, और इंग्लैंड और भारत के दोनों के क्या है, समान है। अगला देखते हैं, यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में, किसी चुनावी क्षेत्र में मतदान करने वाले अर्थात टोटल वोटर्स, ठीक है, मतलब कि लोग कितने हैं, 70 हैं, और पार्टी कितनी है, 5। ठीक है, अगर वोट देने वाले व्यक्ति कितने हैं, 70, और पार्टी कितनी है, 7। जैसे कि देखते हैं पार्टी कौन कौन सी है, बीजेपी है, एएपी है, बीएसपी है, सीपीआई है और कांग्रेस। ठीक है, और व्यक्ति कितने हैं, 60। और मान लेते हैं बीजेपी को कितने वोट मिले, 24, और आम आदमी पार्टी को 6, बीएसपी को 10, सीपीआई को 14 और कांग्रेस को 16। ठीक है, इनका टोटल करेंगे तो कितना बन जाएगा, 70। तो मतलब कि सबके सब व्यक्तियों ने क्या दिए हैं, वोट दिए हैं जो 18 वर्ष से ऊपर है। ठीक है, अब देखते हैं 24, 6, 10, 14 और 16, इनमें सबसे ज़्यादा किसको मिले वोट, 24 को। ठीक है, तो ये क्या आ चुका है, विनर। ऐसे ही हमारे रिजल्ट के समय होता है, अगर किसी क्लास में किसी व्यक्ति को ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं तो वो क्या आ जाता है, फर्स्ट। तो ऐसे ही इसके अंदर भी होता है चुनाव में, अगर जिस दल को या पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, विनर। ठीक है, तो देखते हैं, क्योंकि बीजेपी को अन्य पार्टी की तुलना में ज़्यादा मत मिले हैं, इसलिए बीजेपी क्या हो गई, विनर, और बाकी सारी पार्टी क्या हो गई, चुनाव में हार गई। ठीक है, तो ये क्या वोटों के आधार पर था, वोटों के आधार पर वो जीत चुका है। अब आगे देखते हैं बहुमत सीटों के आधार पर। जैसे इस चुनाव प्रणाली में लोकसभा को छोटे छोटे क्षेत्रों में क्या होता है, बांटा जाता है, और ऐसी लोकसभा में कितने क्षेत्र हो गए, एक तरीके कितनी सीटें हो गई, 543, क्योंकि भारत के अंदर लोकसभा है, और लोकसभा के अंदर जो सीटें वो कितनी है, 543, और 540 सीटें हैं, और सीटें बराबर किसके होती है, क्षेत्र के। तो क्षेत्र भी कितने होंगे, 543, जितने क्षेत्र उतनी सीटें, और जितनी सीटें उतने ही क्षेत्र। ठीक है, अब मान लेते हैं 543, और इनमें से जो है मान के चलो कई पार्टी है, बीजेपी को मिले 290 सीटें। ठीक है, ये सीटें ऊपर वोट था, बीजेपी को कितनी सीटें मिली, 290, और आम आदमी पार्टी को 110, और अदर पार्टी, अन्य पार्टी जो है, अन्य दल, उनको कितने मिले, 143। तो देखो इसमें सरकार किसकी बनेगी, देखो इसमें नीचे एक्सप्लेन कर रखा है, इसमें सरकार उसी की बनेगी जिसके पास पूर्ण बहुमत होगा। ठीक है, मतलब कि सीट जितनी है ना, कितनी सीट है लोकसभा में, 543। ठीक है, 543 का अगर हमें बहुमत निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 543 को 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा ना उसको +1 कर दो। मतलब कि 2 से डिवाइड करने का मतलब है कि जितने भी सीटें हैं उसको क्या कर दो, 50%। 50% कैसे निकलेगा, 2 से डिवाइड करके। ठीक है, फिर उसके बाद जो आंसर आया उसको क्या कर दो, हम 1 से प्लस कर दो, तो हमारा क्या निकल जाएगा, बहुमत।
तो देखो इसमें सरकार उसी की बनेगी जिसके पास पूर्ण बहुमत होगा, 50% से एक ज़्यादा, मतलब जितने व्यक्ति वोट दे रहे हैं, ठीक है, उसका 2/3 मतदान या फिर 50% से एक अधिक सीटें होने पर दलों को बहुमत प्राप्त हो जाता है और उसी की क्या बनती है, सरकार। जैसे कि नीचे भी देख रखा है, ठीक है, मैंने डिवाइड भी कर रखा है। टोटल सीटें कितनी थी, 543। हमने इसे 2 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ रहा था 271.5 आ रहा है। हमारी सीटें कभी आधी थोड़ी ना मिलती, पूरी एक सीट होती है, तो 271.5 है। तो हम इसका क्या कर देंगे, एक बढ़ा देंगे। 271.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक पॉइंट ज़्यादा कर देते हैं, 272, ठीक है, ये सीटें। अब क्या करना आगे, ये तो आधा हो चुका है, इसमें हमें एक जोड़ना, तो 272 में क्या जोड़ दो, एक, तो 273, और ये हमारी क्या हो गई, सीटें, मतलब कि बहुमत। तो 273, अगर लोकसभा में 543 सीटें हैं तो हमें कितना बहुमत लेना पड़ेगा, 273 सीटें का होना ज़रूरी है अगर किसी पार्टी को जीतना है तो, और सरकार बनानी है। सो गाइस, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली की जो भी विशेषता थी और उससे रिलेटेड जो भी प्रक्रिया थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करेंगे इसके विरोध के अंदर और तर्क में, मतलब कि पक्ष में कौन है और विपक्ष में क्या क्या कहते हैं लोग, ठीक है, मतलब कि एक तरीके से जनता क्या कहती है इसको लेकर, और जो विचारक हैं उनका क्या कहना है कि ये प्रणाली अच्छी है तो क्यों है और बुरी है तो क्यों है, ठीक है। क्योंकि दो तरह के विचारधारा के लोग क्या होते हैं, हर जगह मौजूद होते हैं। जिस तरफ फ़ायदे होते हैं तो उस तरफ क्या होता है, नुकसान भी होते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, जो सबसे आगे जीते वो, जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली। इसके विरोधी क्या कहते हैं, मतलब कि विपक्ष में क्या कहा गया है, ठीक है। इसके विरोधी ये तर्क देते हैं, मतलब कि ये बातें बोलते हैं कि यह अल्पसंख्यकों के वर्गों के प्रति अन्यायपूर्ण है, मतलब कि ऐसे लोग जो धर्म के आधार पर कम हैं किसी देश के अंतर्गत, किसी राज्य के अंतर्गत या फिर किसी क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, उनके लिए ये अन्यायपूर्ण है। क्योंकि यदि वे अधिकांश ज़्यादातर निर्वाचन क्षेत्रों में थोड़े थोड़े वोटों या फिर मतों से हार जाते हैं तो ये सदन में उनका समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, ठीक है, सदन के लोग उसको सही से चुन नहीं पाते या उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये अल्पसंख्यकों के वर्गों के लिए ना अन्यायपूर्ण है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, उसके विरोधी कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए ये जो प्रणाली है वो ठीक नहीं है, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, भेदभाव होता है इसके अंतर्गत। अब जो है इस प्रणाली के पक्ष में क्या कहते हैं लोग, मतलब कि जो इसका साथ दे रहे हैं, समर्थन है, वो इसके समर्थन में ये तर्क देते हैं कि यह 2 दलीय प्रणाली को बढ़ावा देती है, ठीक है। 2 दल की जो प्रणाली होती है उसको बढ़ावा देती है। कैसे, देखो, जिसमें सरकार और विपक्ष के बीच संतुलन बना रहता है। मतलब कि देखो, जैसे मान के चलो आज किसकी सरकार है, बीजेपी की, ठीक है, बीजेपी की सरकार ना किसी दूसरी सरकार जो इसके विपक्ष में है, आज सरकार बीजेपी की है, और जो विपक्षी होते हैं मतलब कि जिनकी सरकार नहीं बन पाई, अगर सरकार को हेल्प चाहिए होती है ना तो सरकार क्या करता है, विपक्षी दलों से भी वो लेते हैं, सहायता ले सकते हैं। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी ना, पहली देश के अंदर आज़ादी के बाद पहली सरकार किसकी बनी थी, कांग्रेस की, और कांग्रेस की सरकार का जो हेड था वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, प्रधानमंत्री थे। तो उनकी जब सरकार बनी थी उन्होंने क्या करा था, जब उनको सहायता पड़ी तो वो कहाँ जाते थे, विपक्षी दलों के नेता से भी, ठीक है, सलाह लेते थे कि मैं इस प्रकार की नीति बनाऊं या नहीं बनाऊं। तो इस प्रकार ना उस समय भी यही प्रणाली थी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, और आज भी यही है। तो विपक्ष और सरकार दोनों के बीच में संतुलन, मतलब कि बैलेंस बना रहता है, ठीक है, कोई भी तनाव नहीं होता। इस प्रणाली में सरकार काफ़ी मजबूत और स्थायी, मतलब कि स्टेबल होती है, ठीक है। सरकार क्या होती है, काफ़ी मजबूत होती है, और सरकार मजबूत है तो जनता भी क्या होगी, ठीक होगी, और जनता सही रहेगी तो फिर देश क्या होगा, सुरक्षित। सो गाइस, ये था हमारा चुनाव प्रणाली की परिभाषा, प्रक्रिया और उसके प्रकार, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने बात करी है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली और चुनाव प्रक्रिया जो है, चुनाव प्रणाली है, उसके बारे में हमने ओवरऑल इन्फॉर्मेशन जो थी वो हमने बात कर ली है। लेकिन वीडियो की जो थोड़ी सी एक जो पॉइंट है वो रह गया है, मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर कवर करूँगा, क्योंकि अगर मैं इस पार्ट में करूँगा तो बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो मैनिपुलेट ना हो, इसलिए मैं इसको सेकंड पार्ट में कंप्लीट करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे आप हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को पा सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।